चल मैया रोवती रही आवाज लगा। ओ मेरे लाडले क्यों मैये गए बिसरा। हे मेरे लाल, कहाँ उस भाले की नोक को पकड़े हैं और उस मिट्टी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए मेरे लाल? हे जहारवीर, मैंने एक छोटी सी बात कह दी और मैया की बात को मान करके तुमने ये क्या कर दिया? मैया की ममता न देखी धरती में गए समाए। जा दुखिया को मेरे बेटा अब को धीरे बंधा। सीरियल कह रही है मैया तुमने गजब कर दिया। तुम्हारे तोक से मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए, धरती में समाने को मजबूर हो गए, घर छोड़ करके चले गए, तब भी तुम्हें चैन नहीं मिला। साजन संग न रह सकी ऐसो मेरो भाग्य। साजन संग न रह सकी ऐसो मेरो भाग्य। मेरी ऐसी आत्मा की आवाज है कि मैं स्वामी के साथ नहीं रह पाई और तुम्हें अपनी संतान से इतना प्रेम नहीं है तो इस बहू का श्राप है तुम्हें कि अगले 7 जन्म तक तुम दोनों बहनों को संतान का मुख देखना नसीब नहीं होगा। अपनी बहू की बात सुन करके रानी सीरियल तो चुप रह गई, लेकिन बाचल और काचल को ऐसा सदमा लगा कि 7 जन्म तक तो मेरे संतान न मिलने का श्राप पहले था जिसे अब तक मैंने ढोया, और मेरी बहू ये क्या कह रही है। वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गए। उम्बर सिंह महाराज दरबार के ददरेवा नगर के लोग सब रो रहे हैं। बाचल मैया कह रही मेरा लाल बस यहीं था, अब क्या करूं। आखिर बाचल मैया और काचल मैया को वहीं जगह दी है, वहीं संस्कार हुआ है। आखिर उम्बर सिंह महाराज अपनी बहू को लेकर के ददरेवा नगर की तरफ आते हैं। रानी सीरियल रो रही, लेकिन ये विश्वास है कि मेरे स्वामी जरूर आएंगे। अरे मेरे स्वामी की मृत्यु नहीं हुई है, मेरे स्वामी अमर है। गुरु गोरखनाथ जी के पुजारी है ना, अवश्य आएंगे। रोज राह देखती हैं। संजय सिंह आते हैं कि बेटी चलो यहाँ कोई नहीं है। सफेद वस्त्र धारण करने की धारणा दी। सीरियल ने कहा क्या कह रही हो, मेरे पति अमर हैं और वो आएंगे। रानी सीरियल किसी की बात नहीं मानती हैं और दिन रात होती है। रामू नामक ग्वाला गौएं सुंगाने जाता है और एक घोगा जी की प्यारी गाय है जिसे घोगा जी प्रेम करते हैं, जिसका दुग्ध पान करते हैं। घोगा जी उस गाय को बुलाते हैं और धरती माँ से आज्ञा कहते हैं, हे माँ मुझे बाहर जाना है। बाहर निकलते हैं, गाय माता दौड़ करके आती है, उसी स्थान पर खड़ी हो जाती है। घोगा जी गाय का दुग्ध पान करते हैं और फिर धरती में समा जाते हैं। ग्वाला दूध दोहने बैठता है तो फिर
गाय दूध नहीं देती। ग्वाला ने समझ लिया कोई बात, पीछा किया तो गोगा जी महाराज के दर्शन हुए उस ग्वाले। उसने आकर के ददरेवा नगर में कहा है तो रानी सीरियल गई हैं कि हम अपने स्वामी के दर्शन करेंगे। ग्वाले के साथ में गाय दौड़ती हुई जाती है वहीं जहां गोगा जी समाहित हुए हैं, जहां समाधि ली है, खड़ी हो गई। सीरियल निहार रही हैं। गोगा जी निकलते हैं और दूध पीते हैं। सीरियल देख रही हैं, लेकिन सोचा स्वामी दूध पी रहे हैं, अभी बोलना नहीं चाहिए। और जैसे ही गोगा जी ने दूध पी करके मुंह हटाया, एकदम समाने लगे। सीरियल रो पड़ी, स्वामी रुक जाओ, अरे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में दिन रात रोती हूं। लेकिन गोगा जी कहां सुने, समा गए। सीरियल रानी ने कहा अब मैं ददरेवा नगर नहीं जाऊंगी और इस स्थान पर रहूंगी। सीरियल रानी उसी जगह रह रही है। गाय ने जाना बंद कर दिया भक्तों, लेकिन सीरियल ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। को कैसे कटे दिन रेने सजन बिना, कैसे कटे दिन रेने सजन बिना, कैसे रहूं कहाँ मैं जाऊं, कहाँ पाऊं सुख चैन सजन बिना, कैसे गोगा जी एक दिन रात्रि के वक्त पृथ्वी पर ऊपर आराम करने के लिए आए। सीरियल की रात्रि में आंख खुली है, देखा स्वामी सो रहे हैं, लेकिन माया का जाल बिछा है, कोई उनके पास नहीं जा सकता। के गई कि अब स्वामी से मिलने के बारे में कोई रोक नहीं सकता। सीरियल जैसे ही गई उस माया जाल में उलझ गया पैर और गिर पड़ी। सुबह के 4 बजे गोगा जी ने अपना माया जाल समेटा और धरती में समा गए। सीरियल मैया का पैर फंसा है, सीरियल मैया भी समा गई हैं। गोगा जी ने देखा सीरियल तुम आ गई, बोली स्वामी तुम्हारे बिना कहाँ रहूं मैं। गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी ही इच्छा थी। जहारवीर गोगा जी का भक्तों वहीं स्थान बना है। बरसें हो गई, एक बनिया के कोई संतान नहीं थी। किसी ने कहा कि ददरेवा नगर के गोगा जी सिद्ध हुए हैं, देवता हुए हैं, समाधि ली है और वो ऐसे देव हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो संतान होगी। और सच में भक्तों संतान की प्राप्ति के लिए गोगा जी का दरबार छोड़ करके और कहीं मत जाइए। उस बनिया ने कहा है कि अगर संतान हो गई तो हम यहाँ इनका स्थान बना देंगे, पक्का स्थान बनाएंगे। लेकिन संतान तो हुई, लेकिन लोभ कर गया वो बनिया। कच्चा मैरी भवन, कच्चा स्थान बना दिया, चबूतरा बना दिया, वहां पूजा करता है। बरसें हो गई फिर, लेकिन धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ा। दिल्ली का बादशाह वसूली करने गया और उसने देखा है कि ये स्थान चबूतरा बना है। मंत्री से पूछा तो मंत्री को ये ज्ञात था कि ये क्या है। कहा है कि गोगा जी सिद्ध हुए हैं, ये बड़े अच्छे देवता हैं, जो मांगो मिलता है। उसने बादशाह ने कहा यदि मेरी वसूली अच्छी तरह वापस हुई तो यहाँ पक्का दरबार बनवा देंगे।
और पनिया ने जो चबूतरा बनाया था ना, उसको बताया है मंत्री ने कि ये तो तुम्हारे पूर्वजों का स्थान है, क्योंकि ये मिटा न दे। मुसलमान लोग जब शासन किए थे ना अपने यहाँ, हिंदुओं के सनातन धर्मियों के जितने स्थान थे उन सबको मिटा दिया था। वसूली अच्छी हुई और लौट करके आया, अपना वचन भूल गया। सामने देखा कि हजारों नाग खड़े हैं, जिन्हें देख घबरा गया और उसने अपने संकल्प को पूरा किया है। फौज लगा दी है, भादरा 12 किलोमीटर है, वहां से पत्थर आया, सामान आया और पक्का मेड़ी भवन बनवा के तैयार कर दिया, जिसमें हम सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और गोगा जी के दरबार में मत्था देख करके मनोकामना पूरी होती है। धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ा, 1000 से 2000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। जहारवीर गोगा जी का दरबार अब तो भरा रहता है भक्तों से और मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो जय बाबा की। जहारवीर गोगा जी के दरबार में जो भक्त जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हमेशा होती रही है, होती रहेगी। ये गोगा जी का और गोरखनाथ जी का कृपा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो अब हम सब लोग जहारवीर बाबा की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आज कथा औरैया जिला में हमारी है, हमारे छोटे भाई वहाँ कथा कह रहे हैं। आज रात में मुझे सफर करके 250 किलोमीटर पहुंचना है ना। तो 7 दिन जो हमने आपको कथा सुनाई, हाँ, ये हमारे जसवीर सिंह जी हमारे शिष्य हैं और पुजारी रामोतार जी एवं अशोक जी का दर्शक से आज विदाई के रूप में हमारा सम्मान करते हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी की महती कृपा बरसती रहे और बोलिए गोरखनाथ भगवान की, बोलिए जहारवीर महाराज की। प्रधान जी अगर मेरी आवाज सुनने हो तो अतिशीघ्र पांडाल में आ जाएं। हाँ, जय भगवान गुरु गोरखनाथ जी इन्हें सद्बुद्धि दें। अशोक जी एवं जसवीर जी हमारे एवं रामोतार पुजारी जी हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी गोरख गद्दी से कामना है। हाँ, प्रधान जी है नहीं क्या? 7 दिन जो हमने आपको कथा सुनाई, इसमें जो भूल हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबसे। अच्छा, जहारवीर बाबा की कथा हमने आपको 7 दिन सुनाई, इसमें काफी कुछ कहा, क्योंकि मुंह बंद तो रहा नहीं हमारा। तो इसमें जो गलतियां हुई उसे हम हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते हैं और बाबा की सेवा में आप सब लोग लगे रहिए और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी कोई जाएंगे नहीं, आज कथा का समापन दिवस है। प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे गोरक्ष गद्दी से। एक बार सब लोग बाबा का भजन बोलेंगे और यहाँ से हम विदाई लेंगे आप सबसे बड़े प्रेम से। जहारवीर गोगा जी का भजन